अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, मैस कम्युनिकेशन की थ्योरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैस कम्युनिकेशन की ही एक थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो ये जो थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस, कहती है कि इंडिविजुअल्स अपने डिफरेंस के मुताबिक जो लोग होते हैं वो इंटरप्ट करते हैं मैसेज को और रिस्पॉन्ड करते हैं मीडिया मैसेज को अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक, अपनी सेलेक्टिविटी के मुताबिक। ये जो थ्योरीज थी, ये इसके जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो थे मेल्विन डी फ्लर, पॉल लैज़रस-फेल्ड, जोसेफ क्लैपर और लियोन फेस्टिंगर। ये इस थ्योरी के मेन कंट्रीब्यूटर थे। ठीक है, ये जो थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो 3 पार्ट्स में जो है ना वो कंपोस्ट हुई। सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव परसेप्शन और सिलेक्टिव डिटेंशन। इन तीनों कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। यहाँ आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द 3 थ्योरीज कलेक्टिवली फ्रॉम द सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस थ्योरीज, कि जो तीनों थ्योरीज है ना, सिलेक्टिव एक्सपोजर, परसेप्शन और रिटेंशन, ये मिलके सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस बनाती हैं। जहाँ ऑडियंस जो होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को अपनी मेंटालिटी, अपनी फ़िज़िकल मेंटालिटी या साइकोलॉजिकल मेंटालिटी के मुताबिक इंटरप्ट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, फिर रिमेंबर करते हैं और फिर मीडिया को रिस्पॉन्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइकोलॉजिकल सिलेक्टिविटी। ठीक है, मीडिया कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत से इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो मीडिया मैसेज के दौरान और रिसीवर रिस्पॉन्ड के दरमियान लाई करते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं मीडिया मैसेज और ऑडियंस की, जो सिलेक्टिविटी फैक्टर्स होते हैं, मतलब उनके ऑडियंस रिस्पॉन्स के और मीडिया मैसेज के दरमियान जो फैक्टर्स लाई करते हैं, उनमें से 3 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कोग्निटिव सिस्टम। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कोग्निटिव सिस्टम हम देखें तो हर किसी का जो सोचने का होता है ना माइंडसेट, हर किसी का डिफरेंट होता है। ठीक है, हर कोई अपने माइंडसेट के मुताबिक डिफरेंट सोचता है, मैसेज को डिफरेंट तरीके से इंटरप्ट करता है अपने माइंडसेट के मुताबिक, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। तो इसने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कोग्निटिव सिस्टम के, जो कोग्निटिव सिस्टम होता है, सोचने का जो होता है सिस्टम, माइंडसेट हर किसी का डिफरेंट होता है। तो इससे क्या होता है, ये इसमें मेंटल फिल्टर्स एक्ट एज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करें सोशल कैटेगरीज ऑफ द ऑडियंस। इसमें यह है कि जो हर किसी के जो सोशल कैटेगरीज होती हैं वो डिफरेंट होता है, हर किसी का बैकग्राउंड होता है, सब कल्चर होता है, वो डिफरेंट होता है। तो उसने कहा कि जो एक जैसे बैकग्राउंड के रखने वाले लोग होते हैं, जिनका सब कल्चर एक जैसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेम क्लास, सेम एज, सेम सेक्स, सेम रेस, तो एजुकेशनल स्टेटस सेम होगा, तो उनकी जो थिंकिंग स्टाइल होगा, उनकी मेंटेलिटी होगी, वो भी काफ़ी हद तक आपस में मिलती जुलती होगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सोशल रिलेशन में पीयर ग्रुप आ जाते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और बहुत से दूसरे आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे मैसेज की इंटरप्रिटेशन होती है ना उसको चेंज कर देते हैं। जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है ना एक मीडिया मैसेज की तरफ, वो मॉडिफाई किया जाता है उसकी फैमिली से, उसके फ्रेंड से और बहुत से दूसरे जो उसके रिश्ते वगैरह होते हैं वहाँ से। तो जो रिलेशनशिप फैक्टर होते हैं ना वो ऑडियंस के जो होते हैं ना, ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगा, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा बेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ मदर रोल, ब्रदर रोल, बेस्ट फ्रेंड रोल, रिलेटिव रोल, ये जो होते हैं ना सोशल रिलेशनशिप, ये इंसान के माइंड को, उसके इंटरप्रिटेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसा कि उसकी माँ क्या सोचती है एक इंडिविजुअल की, तो वो भी वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। उसके ब्रदर का क्या रोल होगा, तो उसके भी ओपिनियन उसके साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। बेस्ट फ्रेंड का क्या रोल होगा, इस तरह से सोशल रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। According to this theory, people tend to expose themselves to only those mass media and media messages that are consistent with their pre-existing attitude and beliefs.
थ्योरी के मुताबिक जो लोग होते हैं ना वो उस मैसेजेस को सिर्फ ज़्यादा जल्दी एक्सपोज करते हैं जो मैसेज जो मीडिया मैसेज उनके प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स और बिलीव्स के साथ मिलते जुलते होते हैं। मतलब उनके जो पहले से बिलीफ हैं, जो पहले से ही उनके बिलीफ सेट हैं उनके माइंड में, अगर मैसेज उसके मुताबिक है तो लोग उसको जल्दी एक्सपोज करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी ये बता रही है कि लोग सिर्फ उन सिलेक्टिवली उन मैसेज को एक्सपोज करते हैं जो उनके इंटरेस्ट, प्री कंसीव्ड या एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन के मुताबिक होते हैं। ठीक है, और ऐसे अवॉइड करते हैं ऐसी कम्युनिकेशन से जो उनके लिए चैलेंज का बायस बने। ठीक है, ये थ्योरी बताती है कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो लोग होते हैं वो कुछ मैसेज को ही रीड क्यों करते हैं, कुछ मैसेज को ही क्यों सुनते हैं या देखते हैं, कि जो सिर्फ कुछ मैसेज जो उनके मुताबिक होते हैं। पर दिस थ्योरी एक्सप्लेन वाई पीपल रीड, वॉच और हियर पर्टिकुलर मीडिया एंड देयर मैसेज ओनली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, ठीक है, उसका बिलीफ है और ट्रस्ट है प्रिंट मीडिया पे, उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं या कोई लॉजिकल रीज़न है उसकी कि उसका जो बिलीफ है वो प्रिंट मीडिया पे है। वो कहता है वो प्रिंट मीडिया को ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम। तो जो इसके प्री कंसीव्ड बिलीफ हैं या प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है वो ये है कि प्रिंट मीडिया जो है वो ज़्यादा रिलायबल और अथेंटिक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या कोई किसी भी दूसरे मीडियम से। तो वो क्या करेगा, वो उसी के मुताबिक रिएक्ट करेगा, वो अपने माइंडसेट के मुताबिक ही रिएक्ट करेगा। वो प्रिंट मीडिया को देखना ज़्यादा पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडकास्ट मीडिया। ठीक है, तो एक और एग्ज़ाम्पल देखें कि एक पॉलिटिशियन जो होता है ना, एक पॉलिटिशियन होता है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ देखना पसंद करता है। ठीक है, जो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ होती है ना वो देखता है, क्योंकि इसका प्रोफेशन भी है और इसका इंटरेस्ट भी है जो इसके बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा है कि वो इस न्यूज़ को रीड करे, देखे या सुने, पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ को। ठीक है, और उसके बाद एक जो टीनेजर होते हैं या यंगर होते हैं वो ज़्यादातर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की तरफ उनका रुझान होता है। ठीक है, दूसरे प्रोग्राम की निस्बत। उसके बाद जो साइंटिस्ट या रिसर्चर होते हैं वो ज़्यादातर साइंस डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखना पसंद करते हैं, डिस्कवरी चैनल्स को देखना पसंद करते हैं दूसरे या सॉन्ग्स वगैरह की बजाय या कोई डांस प्रोग्राम की बजाय वो क्या करते हैं, वो साइंस डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ जिलमैन ने और बायरेंट ने कहा कि क्यों लोग सिर्फ सिलेक्टिव न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। तो उसने इसकी दो वजह बताई। एक ये कि वो अपने नेगेटिव और अनप्लेजेंट स्टिमुलाई को कम करना चाहते हैं, दूसरा ये कि वो अपने प्लेजरेबल स्टिमुलाइट को ज़्यादा करना चाहते हैं। तो इससे ये प्रूव हुआ जो सिलेक्टिव एक्सपोज़र है वो क्या करती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन और इन्जॉयमेंट देती है लोगों को। मतलब जिसमें लोग अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन देखते हैं या इन्जॉयमेंट देखते हैं, सिर्फ उसको उस मैसेज पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जिसमें वो नेगेटिव देखते हैं, एस्पेक्ट देखते हैं मैसेज का, उसको वो फॉलो नहीं करते, जिसमें उसे चैलेंज करना पड़े। ठीक है, या जो उसके लिए उसके मेंटल डिस्टर्बेंस का बायस बने। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी। सिलेक्टिव परसेप्शन भी बिल्कुल सिलेक्टिव एक्सपोज़र के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह ही है, मतलब सिर्फ एक लफ्ज़ का डिफरेंट है, उसमें आप एक्सपोज करते हैं चीज़ों को, इसमें परसीव करते हैं। तो सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी के मुताबिक जो होता है ना, एक इंडिविजुअल होता है अपने प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड और बिलीफ के मुताबिक सिर्फ उन मैसेजेस को क्या करता है, परसीव करता है जिनको वो परसीव करना पसंद करता है। ठीक है, जो उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर के मुताबिक होते हैं, मतलब सिलेक्टिव मैसेज को बस क्या करता है, परसीव करता है। जो उसके ऐसे मैसेज जो उसके प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ के मुताबिक नहीं होते, उसकी साइकोलॉजिकल या मेंटालिटी के मुताबिक नहीं होते, उन्हें इग्नोर कर देता है। ठीक है, और सिर्फ उन मैसेज को इंटरप्ट करता है जो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होते हैं। तो जो सिलेक्टिव परसेप्शन वाले होते हैं ना लोग, मैसेज के उस पार्ट को जो उन्हें क्या कर रहा होता है, उन्हें कन्फ्लिक्ट का बायस बन रहा होता है उनके लिए, उनके बिलीफ के लिए, तो उस मैसेज को क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता। उसके फॉर एग्ज़ाम्पल इन डे टू डे एक्सपीरियंस में भी हम भी एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत से लोग भी सिचुएशन का सामना करते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने एक मूवी देखना उसे पसंद है। ठीक है, उसने वो मूवी देखना पसंद करेगा जो उसे देखना पसंद है, यहाँ तक कि उस मूवी की जो जनरल प्रेडिक्शन है वो अच्छी नहीं है।
ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल वो वही उसे देखना पसंद करेगा और उसे अच्छा फ़ील करेगा उस मूवी को लगा के, हत्ता कि वो मूवी अच्छी नहीं है। इसकी रीज़न क्या होगी? या तो ये हो सकता है कि जो एक्टर है वो हमारा अच्छा दोस्त है, या जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है वो हमारा कोई रिलेटिव्स है या हमारा कोई फ्रेंड है, इसलिए हम वो उस मूवी को देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो मूवी देखने के बाद हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मतलब वो जो उसकी जनरल आउटकम होती है वो अच्छी नहीं होती, तो फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं, हम अपने दिमाग को समझाते हैं कि नहीं ये ठीक है। ठीक है, तो इसका ये नुकसान होता है कि जो हम मिसपर्सीव कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, मिसपर्सीव कर लेते हैं, मिस इंटरप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह लोग जो होते हैं ना, अपने जो प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, ठीक है, परसेप्शंस होती हैं, थॉट्स होती हैं, उसको क्या करते हैं, उसको रेनफोर्स करते हैं वैसा ही काम करके। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्टिव जो परसेप्शन है उसके बहुत से नुकसान भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज, मतलब जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम मिस कर देते हैं, और डिस इन्फॉर्मेशन जो होती है, मिस इंटरप्रिटेशन होती है, वो हमें मिल जाती है, और जो हम रिजेक्ट कर देते हैं अच्छी चीज़ों को। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हम अच्छी चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते, हम अपने जो बिलीफ होते हैं ना पहले से, वो हमारे अगर ठीक नहीं भी होते फिर भी हम उन पे ही रिलाई करते हैं, उन्हें रेनफोर्स करी जाते हैं, रेनफोर्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो जो हमारे बिलीफ होते हैं ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मीडिया मैसेज की ही बात नहीं हो रही, बल्कि बहुत सी दूसरी कम्युनिकेशन में भी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, ग्रुप लेवल में, सिलेक्टिव परसेप्शन में, सब में बहुत से लोगों को सिलेक्टिव परसेप्शन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन होती है और मिस अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की लाइफ में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्टिव रिटेंशन थ्योरी। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह एक वर्ड का फ़र्क है। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, सिलेक्टिव एक्सपोजर में हमने एक्सपोज किया था चीज़ों को अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ के मुताबिक। सिलेक्टिव परसेप्शन में हमने परसीव किया चीज़ों को अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ के मुताबिक। इसमें हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सिलेक्टिव रिटेंशन थ्योरी क्या होती है। तो सिलेक्टिव रिटेंशन थ्योरी ये कहती है कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ उन चीज़ों को याद रखते हैं अच्छे तरीके से और बहुत देर तक, मतलब बेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, अच्छे से और बहुत देर तक सिर्फ उन चीज़ों को याद रख पाते हैं जो उनके प्री कंसीव्ड, प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़, एटीट्यूड और इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। ठीक है, तो आपके साथ भी यही होता होगा, आप सिर्फ उन चीज़ों को देखना पसंद करते होंगे या उन चीज़ों को याद रखते हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होती हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं जो हमारे ओपिनियन और इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देते हैं या भूल जाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक सॉन्ग सुनते हैं तो हम इसकी जो कुछ वही लाइन हमारे जहन में रहती है या उसे याद रखते हैं जो बहुत फेवरेबल होती हैं, ठीक है, हमारे लिए। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक होती हैं, तो वो हम देर तक जो होती है ना हम याद रखते हैं। बाकी सारे सॉन्ग को तो नहीं ना हम याद रखते, तो बाकी सारा भूल जाते हैं, लेकिन जो एक अच्छी लाइन होती है ना वो हमारे दिमाग में रह जाती है, जो हमें पसंद आती है। तो ठीक है, यहाँ तक कि एक और एग्ज़ाम्पल, क्लास में लेक्चर के दौरान क्या होता है कि आप नेचरली ये चीज़ है कि आप सिर्फ उस चीज़ को याद रखते हो जो आपके, या उस टॉपिक के उस पार्ट को याद रखते हो जो आपके इंटरेस्ट के, आपके प्रेफरेंस के मुताबिक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अपार्ट फ्राम आवर प्री कंसीव्ड आइडियाज़, ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, देर आर सर्टेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेलेक्टिव रिटेंशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इधर कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, सेलेक्टिव रिटेंशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज फॉर द लेटर यूटिलिटी। ये फैक्टर ये कह रहा है कि जब हम सोचते हैं ना कि ये जो मैसेज हमें मिला है ये हमारे फ्यूचर में हम यूज़ होगा, ये हमारे फ्यूचर में हमारे काम आएगा, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे याद रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये हमारे काम आएगा। जैसे कि जब हम एक न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उस पर रिपोर्ट होता है हमारे कैरियर के बारे में या हमारे प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हमसे रिलेटेड होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हमारे लिए हमारे साथ यूज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द मैसेज। ये कि जब एक मैसेज हमारी आंखों के सामने बार बार दिखाया जाता है ना, बार बार आता है वो हमारे सामने,
तो हम क्या करते हैं, हम उसे रिटेन कर लेते हैं, वो हमारे दिमाग में रह जाता है, हमारे दिमाग में याद रह जाता है। इसकी जो एक बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल है वो एडवर्टाइजमेंट है। कोई भी चीज़ जब न्यू चीज़ आती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे हम कोई यूट्यूब पे कोई ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं, कोई फिल्म वगैरह देख रहे होते हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट बार बार शो होती है, यहाँ तक कि हम तंग आ जाते हैं उससे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे माइंड में रह जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हमें बार बार दिखाई गई होती है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो इसलिए जो मैसेज की इंटेंसिटी होती है ना, वो भी डिपेंड करती है कि हम मैसेज को रिटेन कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है द मीन्स बाय विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड। इसमें यह है कि डिपेंड करता है कि हम मैसेज को किस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसमें मैसेज लैंग्वेज आ सकता है, किस लैंग्वेज में अगर जो ऑडियंस है उस इंटरेस्ट होगा उसका, उसके इंटरेस्ट की लैंग्वेज होगी या उसे समझ सकेगा वो, तो उसे क्या करेगा, जल्द रिटेन कर लेगा। बहुत से रिसर्चर ने कहा कि जो सर्कमस्टांसिस हैं मैसेज के, जो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में हम मैसेज को कन्वे करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद जिस मीडियम के ज़रिए हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर रिसर्चर ने ये कहा कि जो ह्यूमन मेमोरी में होता है ना, जो मैसेज होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है। जो पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, जो विजुअल मैसेज होता है ना, वो ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपने कोई थ्योरीज़, बहुत से लेक्चर हैं थ्योरीज़ के, तो आपको कोई भी थ्योरीज़ चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।